हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो देखो आज हम जेईई मेन 2024 का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। 5 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल। इस तरह के क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली हमारे चैनल पे आते जा रहे हैं। नया चैनल को सब्सक्राइब भी करो ताकि कंटिन्यूअसली आपको क्वेश्चंस मिलते रहे और कॉन्सेप्ट समझ में आते जाए। तो चलिए बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की। एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है -π to π 2y 1 प्लस साइन वाई बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई डी वाई। देखो कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आएंगे ना, तो सबसे पहले ये सोचना कि आइडेंटिटी से बन रहा है कि नहीं। कोई ना कोई आइडेंटिटी इसमें यूज होगी, कोई ना कोई ऐसा रूल यूज होगा जिससे आपके क्वेश्चंस बहुत ही इजी हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम देखो -a to a की प्रॉपर्टी है, तो ऐसा कुछ -a to a की प्रॉपर्टी से मैं कुछ लगा सकता हूं क्या? बिल्कुल लगा सकता हूं। तो इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेपरेट करेंगे दो अलग अलग फंक्शंस में। जैसे -π to π है, इसको मैं लिख सकता हूं 2y into 1, ये 2y हो जाएगा 2y बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई डी वाई, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -π to π 2y साइन वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई। देखो सोचने का तरीका ये रहता है कि आपको हर पॉसिबिलिटी सोचनी पड़ेगी कि क्या क्या मैं कर सकता हूं, है ना। उसके बाद आपको सॉल्व करने बैठना है। एक तो आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। देखो जैसे मुझे पता है कि -a to a की आइडेंटिटी होती है, उसमें दो चीजें होती है, इवन फंक्शन की ऑड फंक्शन। तो यही कुछ लगने वाला है, ये हमें समझ में आ रहा है। लेकिन मैं इसको सेपरेट करके करूं कि एक साथ करूं वो डिपेंड करता है। तो सेपरेट करने पे अगर इजी होता है तो हम वो अपनाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो अगर सेपरेट मैं करता हूं तो अगर आप इसको नोटिस करोगे तो ये बन जाएगा हमारा ऑड फंक्शन, ठीक है, और ये बन जाएगा हमारा इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन क्या भाई, ऑड फंक्शन क्या? तो चलिए एक और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अगर फंक्शन में f ऑफ -x की जगह मैं -x पुट कर रहा हूं और फंक्शन f ऑफ x आ जा रहा है, तो ये हमारा होता है इवन फंक्शन, ठीक है। और वैसे ही अगर f ऑफ -x पुट करने पे अगर -f ऑफ x आता है तो ये हमारा हो जाता है ऑड फंक्शन। अच्छा, और इंटीग्रेशन में क्या प्रॉपर्टी लगती है इसकी? इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी ये लगती है इसकी, अगर ये है -a से लेकर a f ऑफ x dx, तो इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 0 to a f ऑफ x dx। कब? जब फंक्शन होगा हमारा इवन। पॉइंट टू बी नोटेड, जब फंक्शन होगा हमारा इवन। और इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 0। कब? जब फंक्शन होगा हमारा ऑड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉस। अब यहां पे अगर नोटिस करोगे तो जो ऑड फंक्शन है -a to a, सीधा डायरेक्ट मैं सीधा क्या लिख सकता हूं? देखो 0 लिख सकता हूं। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन गया? 0। कितना इजी हो गया आपके लिए। देखो i इक्वल टू 0 प्लस इसको क्या लिख सकता हूं? ट्वाइस ऑफ 0 to π, ठीक है, y। अच्छा एक 2 इसके पास ऑलरेडी है तो यहां पे 2 एक ऑल इंटू कर देता हूं, 2 into 2 y साइन y डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई। देखो पता कैसे किया मैंने? सब्सटीट्यूट किया ना, y की जगह मैंने -y पुट किया तो मैंने देखा वापस से वही फंक्शन आ रहा है। जब वही फंक्शन आ रहा है f ऑफ y आ रहा है तो वो इवन फंक्शन है। दैट्स ऑल। वो आप साइड में करके देख सकते हो, आपको इजीली दिख रहा है। देखो स्क्वायर है तो वो तो नेगेटिव पॉजिटिव बदल देगा, तो एक की नेगेटिव इसका, एक नेगेटिव इसका, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर पॉजिटिव बन जाएगा, तो फंक्शन वापस से वही आ जाएगा। इतनी चीज समझ में आ गई। अब मुझे मिला क्या? देखो मुझे मिला, यहां पे लिख लेता हूं साइड में, 4 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर पाई, ठीक है, y साइन y डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई। अब कितने लोग को पता है भाई इस टाइप के क्वेश्चंस को साइन कॉस रहता है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? और अगर इंटीग्रेशन में 0 to a लिमिट है तो जल्दी बोलो भाई। किंग्स रूल, किंग्स रूल अप्लाई करते हैं, है ना। किंग्स रूल अप्लाई होगा। i इक्वल टू 4 0 से लेकर पाई माइनस y इंटू साइन इंटू पाई माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस y डी वाई। तो चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं। i इक्वल टू 4 टाइम्स 0 से लेकर पाई, ये बन गया पाई माइनस y। वापस से देखो 180 में तो चेंज होता नहीं है, तो भाई ये साइन y हो जाएगा। और सेकंड कोऑर्डिनेट तो साइन भी नेगेटिव नहीं होगा, ये नेगेटिव होगा, लेकिन ये वापस स्क्वायर है तो पॉजिटिव बना देगा। तो ये ऐसी कुछ वैल्यू आने वाली है इक्वेशन नंबर 2, और जो पहले आया था हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब 1 और 2 को क्या कर दो? सिंपल ऐड कर दो यार, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2i इक्वल्स टू 4 बाहर 0 से लेकर पाई। जैसे हम ऐड करेंगे तो कुछ तो कैंसिल होगा। क्या कैंसिल होगा? पाई साइन y, और यहां से भी पाई साइन y, y साइन y, और यहां से भी y साइन y कैंसिल हो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो बचेगा क्या? पाई साइन y डिवाइडेड बाय 1 प्लस
कॉस स्क्वायर वाई डी वाई। देखो कितना ईजी हो गया, आप कितना ईजी हो गया। अब लेट कर लो भाई, लेट यही कर देते यार, लेट कॉस वाई इक्वल टू टी, तो ये बन गया माइनस ऑफ साइन वाई डी वाई इक्वल टू डी टी। तो चलिए बाहर कर देते, आई की वैल्यू आ जाएगी, देखो 4/2 आ गई 2 और इसका माइनस, तो ये -2। लिमिट चल रही है हमारी 0 से लेकर पाई। ठीक, अभी मैं एक काम करते हैं, हम लोग लिमिट चेंज नहीं करते हैं, वापस से हम यही लिमिट लगाएंगे, वापस से हम y के टर्म्स में करके। अगर आप दो ऑप्शन है, या तो आप लिमिट चेंज करो, या तो आप लिमिट चेंज करो क्योंकि और सबको t के टर्म्स में ले जाओ, या दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि भाई वापस से y के टर्म्स में लाओ, लिमिट वापस से वही लाओ जो y की थी, dy की थी, है ना। तो अभी 0 से लेकर पाई, अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, चलो चेंज भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। cos 0 पे वैल्यू 1 हो जाएगा और cos 180 पे -1 हो जाएगा, सिंपल है यार, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा, देखो पाई तो रहेगा ही रहे, ये बाहर हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे dt लिख देता हूँ 1 + t²। अब ये पूरा पूरा किसका फॉर्मूला बन गया, जल्दी बताओ, 1/1 प्लस x², जल्दी tan इनवर्स t, तो ये बन गया मेरा tan इनवर्स t। आसान है यार, 1 से लेकर -1, लिमिट लगा देते, -t, ये बन गया मेरा tan इनवर्स -1 माइनस ऑफ tan इनवर्स 1। ऑप्शन आपके पास है, तो ये -2 इंटू ये बन गया -π/4 माइनस ऑफ π/4। चलो लिखते हैं -2 इंटू माइनस ऑफ 2π/4, तो 4 और 4 कैंसिल होके और क्या बन गया यहाँ पे, अच्छा इसके पास पाई है यार, पाई 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 कहाँ गायब कर दिया तूने, गायब मत करने यार पाई। तो ये क्या बन गया, देखो -2π इंटू 2π कैंसिल होके क्या बना, ओनली π²। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, देखो आंसर आ गया। इतनी आसानी से आप भी निकाल सकते हो। ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन। ऑप्शन 4 गिवन है, उसमें से π² जो भी रहेगा वो टिक करो और कंप्लीट। तो कुछ क्वेश्चंस डेफिनेट इंटीग्रेशन के जरूरी नहीं है हार्ड पूछे, बहुत इजी क्वेश्चंस भी पूछता है डेफिनेट इंटीग्रेशन के, जो आपसे डेफिनेटली बन जाएंगे। तो थैंक यू ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ और हम कोशिश करेंगे क्वेश्चंस की क्वांटिटी बढ़ाने की, यार एक ज्यादा क्वेश्चंस भी बनाएंगे, थोड़ा सा वेट करो, हम क्वेश्चंस की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए समझो, समझ में आया है तो हिट लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।